देख सकते हैं बेचारा ये लोग झुग्गी बना करके यहाँ रहते हैं, झोपड़ी बना करके रहते हैं और ये लोग की अस्थायी जगह नहीं है। ये लोग जहाँ जाते हैं वहाँ झुग्गी डालते हैं। ये लोग के पास जमीन जगह नहीं है, घर नहीं है और घर ये लोग का यही है। सही कहना है बाबू, हम लोग को नहीं जगह देता है, नहीं हम लोग को घर देता है, नहीं हम लोग को कोई स्थान देता है बेटा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हम लोग ऐसे मांग चांग करके खाते हैं। बेटा बेटी बच्चा खिच्चा जो जहाँ तक बूढ़ा जवान सब तो बाहर में मांग के खाता है। 10 दिन यहाँ रहते हैं, 5 दिन वहाँ ऐसे रहते हैं, ऐसे भागते घूरते हैं, ऐसे मांग चांग के खाते बस ऐसे ही जीवन करता है। और कुछ आप लोग का जो छोटा छोटा बच्चा उसको नहीं पढ़ाते, नहीं पढ़ा सकते हैं, काहे कि पैसा नहीं है, नहीं जगह स्थायी मिलता है जो बच्चा सबको पढ़ाने के लिए। उस बच्चा सबको आप लोग भेजते हैं मांगने के लिए, सब ठो मांग के लाता है बच्चा, सब ठो बूढ़ा सियान बच्चा सब मांग करके लाता है बेटा, गुजर करते हैं। यही जो आपका जो है पति वगैरह वे लोग जाते हैं दवा बेचते हैं, जैसे तैसे अपना घर परिवार का मेंटेनेंस करता है, बस इतने जीने की आप लोग की यही सहारा और कुछ नहीं। आप सोच सकते हैं इस माँ की दर्द को समझिए, इस महिला की दर्द को समझिए, इस महिला की दर्द को कौन सुनेगा। क्या आप बिहार का निवासी नहीं है? घर सुपौल भेलाही और आप तो बिहार का है ना? बिहारे के। क्या बिहार सरकार आपको कुछ नहीं देता है? कुछ नहीं देता है बाबू। मुखिया सरपंच आपके लिए कोई नहीं कुछ। आधार कार्ड है आपका? आधार कार्ड और कुछ नहीं। आधारो कार्ड बनाए थे बाबू, बच्चा का किया कि माने की अनचोक पर आग में धर दिया न, जर गया। स्थिति ये लोग की यही है। आप लोग को सरकार अभी तक जमीन जगह नहीं दिया है। सुनिए हम लोग भी बोलते हैं, हम लोग को सरकार रहने के लिए जगह जमीन नहीं दिया है। हम लोग का बाप दादा का जो अर्जा हुआ है 1 कट्ठा जमीन है, उसमें घर बना के हम लोग बाल बच्चा को रखते हैं। छोटा झोपड़ी वहाँ भी है, गरीब है तब ना हम लोग मांग के खा रहे हैं। अपना बच्चा को नहीं पढ़ाते हैं? पढ़ाते भी है बाबू, कुछ को जिसको नहीं है औकात नहीं पढ़ाता है। आप लोग तो नहीं पढ़ा पा इसलिए कि आपके पास पैसा नहीं है। आप लोग को मांग के खाना पड़ता है। आप गोदने के लिए जाती हैं, आपके पति दवाई बेचने के लिए जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे मांग के लाते हैं, तब आपका मेंटेनेंस चलता है। सोचिए इस बहन की, इस माँ की दर्द को समझिए। कौन दिखाएगा इस दर्द को? क्यों नहीं इसको अधिकार मिल रहा? क्या यह इस बिहार के निवासी नहीं है? क्या यह भारत के निवासी नहीं है? क्या इस समाज के निवासी नहीं है? क्यों इसकी दर्द को कोई नहीं सुन पा रहे हैं? क्यों नहीं सुन पा रहे हैं? क्यों इसकी स्थिति को नहीं समझा जा रहा है? आपको रोजगार नहीं है इसीलिए नहीं करना पड़ता है। सुनिए हम लोग को रोजी रोटी नहीं है, रोजगार कोई काम राज नहीं है, एक जगह स्थायी नहीं है, तब ना हम लोग छोटा छोटा बच्चा को लेके घूम रहे हैं। बिल्कुल। हम लोग को जमीन दीजिए, हम लोग को रोजगार को न दीजिए, हम लोग भी काम करके खट के खाएंगे, बच्चा को पढ़ावेंगे लिखावेंगे। बाबा जब सरकार आपको रोजगार दे देंगे, आपको जब रोजगार मिल जाए तो क्या आप दवा बेचने के लिए जाइएगा? क्या जरूरी पड़ेगा? नहीं जाइएगा ना, पेट भूखा रहता है तब न जाते हैं जड़ी बूटी बेचने के लिए। क्या आपका यह शौक है इस झुग्गी में रहने का? जी नहीं, आपको भी दिल करता होगा कि हम कहीं मकान में रहे, हमें भी कहीं आवास रहे। झुग्गी में रहने में कितना कठिनाई को झेलना बहुत कठिनाई पड़ता है। बारिश होता है ना बाबू, बारिश होता है तो वैसे भीजते रहते हैं जी, क्या करें? छोटा बच्चा को बारिश में भी भीगना पड़ता है, ठंड में बाबा इसी प्रकार से ठंड में बिताना पड़ता है। ठंड को झेलते हैं, ठंड में रहते हैं, गर्मी आती है गर्मी में मरते हैं, बारिश आती है बारिश में झेलते हैं। लेकिन ऐसे ऐसे लोग को थोड़ा सा जो है ना आवास दे दीजिए, ऐसे ऐसे लोग को रोजगार दे दीजिए कि गाँव में जाके इसको झूठ बोल के दवा न बेचना पड़े, ये लोग को झूठ बोल के जो है भीख न मांगना पड़े, ये लोग को झूठ बोल के गोदना पड़े। पेट के वजह से ये लोग झूठ बोलता है, इसकी दर्द को कौन सुनेगा? है हिम्मत आप में सुनने का? सुनिए एक दिन कि बच्चा को पढ़ा लिखा के कोई बढ़िया इल्म बता में कि हम लोग को तो अगर सरकार हम लोग को नहीं रहने का स्थान देता तो क्या करे? ठग के खाए फुसला के। आपको भी इच्छा है कि मेरा बच्चा पढ़े? हाँ, हम लोग का भी इच्छा है, शौक है कि अपने बच्चा को पढ़ा लिखा के कोई आलिम बना दे। बिल्कुल। और आपको यह शौक है कि इस झुग्गी में? नहीं, अब बुढ़ारी में हम लोग को शौक है कि झुग्गी भी उम्र बिता देंगे। चिड़िया मारता है और वही चिड़िया मार के लाके खाता है, क्योंकि इसके पास भैया खाने के लिए कुछ नहीं है। चिड़ियों तो मार के खा लेगा। और उस पे आवाज उठाए थे आप लोग, हो सकता है हमको गाली भी दिए होंगे, लेकिन भैया नहीं, वह भी समाज हित में था और आज जो आवाज उठाए यह भी समाज हित में। सुनिए चाची, एगो बात कहिए हमको। बोलिए।
चिड़िया मार के खाना आपका शौक है, शौक नहीं है बेटा, लेकिन मार के देखिए, खाना पड़ता क्या है। करें तब, आखिर खाना ही तो पड़ेगा, किसी तरह तो जीवन चलाना पड़ेगा बेटा, बताइए। हम लोग को ये शौक नहीं है कि किसी का जीव हत्या करके खा ले, अगर मजबूरी तो वही करना पड़ेगा जिससे जीवन चलता है, आखिर तो करना पड़ेगा बेटा। हम लोग का भी शौक है, हम लोग को भी शौक है कि बाल बच्चा को पढ़ा में लिखा में कोई अच्छा घर मकान में रहे, ऐसी जिंदगी नहीं कटे। अब बोलिए बेटा, अगर नहीं है वैसा होता है तो हम लोग तो ऐसे ही जीवन बिता देंगे। अगर सरकार हम लोग को साथ नहीं देता है तो हम लोग को तो ऐसे ही जीवन नहीं बिताना पड़ेगा। चाची एक बात कही है हमको, अब अभी भी झुग्गी में रह रहे हैं, आपका जीवन झुग्गी में ही कट रहा है, आपका भी लगता है कि आपको लगता होगा कि मेरा बच्चा का भी भविष्य इसी झुग्गी में है, इसी झुग्गी में कटेगा बेटा। अच्छा, काहे कि अभी सरकार जो है मदद नहीं करेगा तो ऐसे ही कटेगा। कुछ दिन के बाद वोट होने वाला है, चुनाव आने वाला है, कौन सा सरकार को वोट दीजिएगा? अब देखिए, हम लोग का निमिंट नहीं है बेटा, कोई सरकार में हम लोग को जो आप लोग का सुनेगा आप लोग उसी को बस उसी को देंगे। क्या करें, हम लोग नहीं सुनेगा तो नहीं देंगे, नहीं देंगे। जो सरकार सुनेगा उसी को वोट देंगे, जो नहीं सुनेगा, समाज को समझ में नहीं करेगा कि समाज है। चाची से सुनिए थोड़ा, क्या बोले चाची? नहीं, हम लोग को रहने का जगह देता है, न खाने का देता है, न कोई ऐसी स्थान बाल बच्चा को पढ़ने लिखने का खाने पीने का देता है, तो वोट देवे नहीं करेंगे, नहीं दीजिएगा। आप जो है किसी को तो वोट दे दीजिए, किसी को नहीं, कोई आपका नहीं सुनता है, कोई नहीं सुनता है। भैया इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और इस गरीब व्यक्तियों के लिए आवाज बनिए। और यही नहीं, बिहार में हजारों ऐसे झुग्गी झोपड़ी वाले गरीब व्यक्ति मिलेंगे जो आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ तरसों वहाँ दिन प्रतिदिन जगह बदलते हैं। ठंड आती है कपकपाते रह जाते हैं, बच्चों ठंड में कपकपाते हैं, गर्मी का मौसम आता है अपना शरीर को झुलझुला लेते हैं, धूप में जो है कड़ी धूप में ये लोग रहते हैं, बारिश का मौसम आता है भैया भींग के रह जाते हैं। जब घरे नहीं है, मकाने नहीं है तो एक जगह कैसे रहेंगे? एक जगह क्या बालू कोर के हम लोग खाएंगे? घर रहेगा, मकान रहेगा, खाने का अवस्था रहेगा तब तो एक जगह बैठ के खाएंगे। और जब है ये नहीं है कुछ तो गांव मांग के खाते हैं, चाहे झूठ बोलना पड़े या कुछ बोलना पड़े, जीवन तो किसी तरह से काटना पड़ता है। ये लोग जो है अपने पेट के लिए झूठ भी बोलना पड़ता है और हर इंसान को बोलना पड़ता है। भैया आज के जमाने में ये लोग अब झूठ भी बोलते हैं, कहीं तो अपने पेट के लिए झूठ बोलते हैं, पेट के लिए सब कुछ करते हैं और कहीं ना कहीं मेहनत मजदूरी करके मांग के ही हो लेकिन अपना परिवार का मेंटेनेंस झेलते हैं। अभी थोड़ा देर पहले यह लड़का हमको मिल गया था जो कि ड्रेस चेंज करके कहीं ना कहीं यह गाँव में मांग रहे थे, तो ऐसा परिस्थिति इसके पास है तब यह ऐसा कर रहे हैं। इसकी परिस्थिति को देखिए। हम यहाँ के बिहार सरकार से अनुरोध करेंगे, भारत सरकार से अनुरोध करेंगे और अस्थाई जिला प्रशासन से अनुरोध करेंगे। यह घटना सुपौल डिस्ट्रिक्ट की है और सुपौल नगर परिषद में ही इनका घर पड़ता है, 19 नंबर वार्ड में। हो सके तो ये लोग को मदद किया जाए और हर एक जगह इस प्रकार की समस्या है, आप लोग ये लोग को मदद कीजिएगा तो कहीं ना कहीं समाज में जो झूठ बोल के 10 रुपए लाते हैं, अनाज मांग के लाते हैं, नहीं मांगना पड़ेगा। आप रोजगार दे दीजिएगा तो कहीं ना कहीं पक्षी जो मारा जा रहा है, ये लोग पक्षी मार के खाते हैं और हमारे जो है बिहार में, भारत में आज जो भारत से पक्षी लुप्त होते जा रहा है, शायद पक्षी का जान बच पाएगा और हमारी जो है यह मानसून सही रह पाएगा और यह प्रदूषण मुक्त समाज बन पाएगा। तो एक व्यक्ति को रोजगार देने से कहीं ना कहीं समाज की बहुत सारी बुराइयां खत्म हो सकती है। इसलिए अनुरोध करेंगे वहां से आपसे कि ये लोग को रोजगार दिया जाए, ये लोग को मकान दिया जाए, ये लोग को छोटी सी थोड़ी बहुत भी जमीन दिया जाए जहां पे रह के छोटे छोटे बिजनेस करके अपना परिवार का मेंटेनेंस कर पाएंगे। आप लोग इस वीडियो के बारे में, इस प्रकार के परिवार के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार से देखते रहिए ताबड़तोड़ न्यूज। ताबड़तोड़ अंदाज में ताबड़तोड़ रिपोर्टिंग जारी रहती है, जारी रहेगी। जय हिंद, जय श्री राम।